गिफ्ट की तैयारी की, वो गिफ्ट, वो तोहफा जिसका सभी को इंतजार है। हम बात कर रहे हैं बजट की। भजनलाल सरकार 10 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। बजट से प्रदेश की महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। उदयपुर की महिलाओं से बजट की आशाओं को लेकर न्यूज 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने बातचीत की। आप भी सुनिए क्या है उनकी उम्मीदें। तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी कार्यक्रम आए। राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है। ऐसे में इस आम बजट से हर वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं, खासतौर से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। और इस समय हमारे साथ में उदयपुर की हर वर्ग से जुड़ी हुई महिलाएं मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार के बजट से वो क्या उम्मीद करती है। किस तरह की उम्मीद है आपको बजट से? महिलाओं को बहुत उम्मीद है बजट से। हम चाह रहे हैं कि जो लघु उद्योग है वो महिलाओं के लिए, और खासकर जो 12th पास आउट जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी कार्यक्रम आए बजट में, ताकि वे अपना घर पे लघु उद्योग चालू कर सकें। बजट में हमारी जो गृहिणियां हैं उनमें इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो अपने घर बैठ के काफी चीजें बनाती है, तो उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए रिजनेबल रेट पे उनका, ताकि उनका जो सामान है वो बनाए और उनका निकल जाए और उनको उससे आय भी मिले। जैसे कई गृहिणियां घर पे अच्छी बड़ी चावड़ी, पापड़, जो भी मतलब आइटम है, सिलाई बुनाई के भी करती है, तो उनको कुछ इनकम मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देवे सरकार। आप बताइए। मैं चाहती हूँ कि मैं इनोवेल क्लब की प्रेसिडेंट चंद्रकला कोठारी, कि आज की महिलाएं ज्यादातर हाउसवाइफ हैं और वो ये चाहती हैं कि जैसे उनके जरूरत के सामान एकदम रिजनेबल रेट पर मिले, जिससे कि उनका बजट बराबर सही रहे उनका। वाकई महंगाई बड़ा इश्यू है और हर वक्त में हम बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं कि जब भी वक्त हुआ यही कहा गया है कि कमर तोड़ महंगाई है। और ये बढ़ना, माना कि कुछ सिचुएशंस हैं जो चलती हैं, पर भी हर बार के हिसाब से सबसे पहले महिलाओं का बजट गड़बड़ाता है जब कभी भी महंगाई बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। आदिवासी महिलाओं के बारे में भी सोचती हूँ कि आदिवासी महिलाएं जो काफी कुछ काम जानती है, पर उनको कुछ भी पैसा नहीं है, बजट नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनके लिए भी हेल्प करे हमारी शहरी महिलाओं के साथ, तो बहुत अच्छा रहे। और जो DRDA में स्कीम्स आ रही है ना, उसमें NGO को भी इन्वॉल्व करें। उधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म आज जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने न्यूज 18 से कहा कि आगामी बजट आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि भजनलाल सरकार में पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है और मुस्तैदी के साथ पुलिस अपना काम कर रही है। साइबर ठगी और गो तस्करी से जुड़े मामलों में कमी आई है, ये दावा भी उनकी ओर से किया गया। इसके अलावा महिलाओं को आरक्षण पुलिस सेवा में दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरक्षण के तहत जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उसे लेकर सरकार काम कर रही है। महिलाएं सबकी बहन है और उनको उचित सम्मान मिले, इसे लेकर सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से बात की हमारे जोधपुर संवाददाता रंजन दवे ने, सुनी और क्या कुछ कहा। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म जोधपुर में हैं। जानते हैं आज जिस तरह की बात आपने की थी कि महिलाओं को पुलिस की जो सेवा है उसमें भी आरक्षण बढ़ाने की बात है। नहीं, वो देखिए, हम महिलाएं हमारी बहनें हैं। महिला किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उन सबको उचित सम्मान मिले, इसके लिए राजस्थान की सरकार कृत संकल्पित है। और समय समय पर उचित व्यवस्थाएं जो की जा सकती हैं, हम सभी युवाओं को साथ लेकर, महिलाओं को साथ लेकर, राजस्थान के आम जन को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 33% आरक्षण आपने उद्बोधन में ऐसा कुछ कहा। वो व्यवस्थाएं हैं, जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उचित व्यवस्थाएं, वो सरकार जो समय समय पर करती है कर रही है। और पुलिस को लेकर के किस तरीके के क्या, क्योंकि देखिए पुलिस का इकबाल पिछले 6 महीनों में बढ़ा है, इकबाल कायम हुआ है और राजस्थान की पुलिस पूरी मुस्तैदी से माफिया पर, अपराधी पर कठोर कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में अमन चैन कायम हो रहा है। अब आप देखिए, साइबर ठगी करने वाले लोग बिल में घुसने लगे हैं, गौ तस्करी कम हुई है। मेरे क्षेत्र में तो 0 पर आ गई बिल्कुल। बाकी और जगह भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। संगठित अपराध करने वाले लोग
अपराध को छोड़ करके सामाजिक जीवन जीने को तैयार हो रहे हैं, अपराध छोड़ करके आगे आने को तैयार हुए हैं। राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से काम करे, जीरो टॉलरेंस पर काम करे और अपराध मुक्त राजस्थान हो, इस तरह की व्यवस्थाएं कायम। तो वही बजट को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का बजट आने वाला है, लेकिन हमारी मांग है कि हमारी सरकार के समय जो बजट जारी किया गया था, पहले उन घोषणाओं को पूरा किया जाए। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने पिछले घोषणाओं के बजट को रोक रखा है, उसका बजट जारी किया जाए। नई घोषणाओं की तो इस सरकार से ज्यादा उम्मीद है नहीं। प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। डोटासरा ने ये बातें सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कही। सुनिए क्या कुछ कहा। को लेकर के ये कि पहली बात तो हमारा जो बजट दिया हुआ है पिछले 5 साल में, उस बजट के कामों को इन्होंने रोक रखा है 6 महीने से। उसकी लड़ाई लड़ेंगे कि पहले जो हमने बजट दे दिया, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, बजट घोषणा हो गई, उस काम को रोक रखा है। 11 करोड़ का यहाँ पर मिनी सचिवालय, 5 करोड़ का आपने देखा होगा कि नगर पालिका का नया भवन है, 8 करोड़ रुपए का स्काउट आवासीय विद्यालय है। ऐसे कई काम हैं जिनका बजट दे दिया गया है, टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई थी, उसके बावजूद 8 महीने से रोक रखा है।